वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार सदाम साहब कराची से उन्होंने से सवाल किया कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में रियल एस्टेट में, तो क्या 1 से 2 साल के अंदर अगर मैं उसकी अमाउंट की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी लूँ, खरीदूँ, बेचूँ, उसकी मैं ट्रेडिंग करूँ, तो मुझे उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है? कोई प्लानिंग है? अगर आपके पास कोई अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, रियल एस्टेट जो फ्लिपिंग है, ट्रेडिंग है या चीज़ें खरीदना बेचना, ये एक आर्ट है। सेलिंग का भी नेक्स्ट लेवल है। चीज़ आपने बेचनी वो आसान है, अब आपने पूरा रिस्क भी लेना है और उसके ऊपर आपने उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ये बड़ा खिलाड़ियों वाला काम है, तो इसको ग्रेजुअली करें। जल्दी इसके ऊपर कैपिटलाइज होने की कोशिश में आप नुकसान कर देंगे। ठीक है ना। मैंने भी खुद बड़े तरीके से और बड़े देर से मैंने ये काम किया, तो उसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन बहरहाल रिस्क हाई होता है, तो उसमें आपको बचने की ज़रूरत है। मैं आप जो बंदे नए हैं, जैसे वो कहते हैं ना 2 साल में 3 साल में कितना फ़ायदा होगा, मैं उनको एक तरीका सजेस्ट करता हूँ जो मैंने भी किया, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। वो तरीका ये है कि अभी आप अच्छी जगह सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी खरीदें और अपनी आमदनी जो है ना, जो भी है, जो पैसा है, उसके बाद उससे कोई चीज़ खरीदें। उसके बाद खरीदने के बाद या तो आपने इंस्टॉलमेंट देनी होगी या आप दे चुके हैं पूरा 100% पैसे, तो अब आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर और बेहतर काम करें, आमदनी के ज़राए बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 जो है ना वेज से आपको आमदनी आनी चाहिए, और कहीं से ज़्यादा आएगी, कहीं से बहुत थोड़ी सी आएगी, लेकिन थोड़ी आमदनी को थोड़ा ना समझो, वो बढ़ जाएगी। तो 4-5 ज़राए से जब आपके पास आमदनी आना शुरू होगी, तो फिर आप फर्दर प्रॉपर्टी खरीदते जाएं। एक सर्टेन टाइम तक आप अपना जो एक पोर्टफोलियो है उसको डेवलप करें, और वो आप जो काम करें उससे आसानी से कर सकते हैं। इस काम में अगर आपने आके फोकस कर दिया तो आपसे गलती का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। जब आप ज़्यादा खरीदने पे फोकस रखेंगे और आपको पता तो लग जाता है ना कि मेरी चीज़ की वैल्यू ये है, मैंने जो खरीदी थी उसकी वैल्यू अब ये है, तो जब आप इधर चीज़ें खरीद रहे होंगे, 4 6 8 10 चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, और उधर आप जो है ना अपनी आमदनी को मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक स्टेज खुद ब खुद आ जाएगी, ये इनविजिबल तरीके से। क्या अब आप कहेंगे कि यार ये मैंने 50 लाख की चीज़ ली है, तो मैं अभी मुझे 80 मिल रहा है, इसका 90 मिल रहा है, तो अगर मैं इसको सेल करूं तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी ले सकता हूं या 2 ले सकता हूं। तो फिर आप इस प्रोसेस पे जाए कि नहीं 1 से आपने 2 ले ली, फिर इस पे जाए। फिर फाइनली स्टेज आएगी कि जहां पे आप प्रॉपर्टी बेचेंगे और आगे बयाना कर लेंगे, और पीछे आप बेचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो बिकेगा, तो वो आप पैसा उधर कन्वर्ट कर देंगे, बीच में आपको मार्जिन आ जाएगा। फिर जो अभी ली है उसको फिर आप सेल पे लगा देंगे, और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर फिर आप उसको बेच के उसमें से बेनिफिट लेके फिर नेक्स्ट चीज़ ले लेंगे। तो ये क्वाइट हायर लेवल की गेम है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप समझ लीजिए। तो पहले डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक खेलेंगे अच्छा, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ चल जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना होगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, उनकी कैलकुलेशन ऐसी है, उनका माइंडसेट है, उनका इसमें रुझान है, वो जल्दी भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स टाइम दिया नहीं जा सकता, हर केस वेरी करता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।